हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एडुरोही नॉलेज वाई पर। जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स क्विज लाते हैं। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये आपकी डेली करंट अफेयर्स क्विज की क्लास सुबह 6:15 बजे अपलोड की जाती है अपने इसी YouTube चैनल एडुरोही पर। आज है 7 मार्च 2025। तो आप सभी का स्वागत रहेगा इस कक्षा में। अगर आप इस कक्षा में आ ही गए हैं तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लास उपयोगी रहेगी। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं हम। ये क्वेश्चन मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था। मैंने कहा था इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। किस किस ने इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दिया था, जल्दी जल्दी से बताना है आपको। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल की शुरुआत की है। कहां की है शुरुआत, ये आपसे मैंने पूछा था। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लॉन्च द आइडियल विमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत इनिशिएटिव इन डैश। तो अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन ए यानी नई दिल्ली अगर लिखा है आपने तो बहुत अच्छा जवाब दिया है। उस कार्यक्रम में कुछ फोटोज आपने देखी भी होंगी। ठीक है, आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि पूरे भारतवर्ष में लगभग हम कहें हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको पता है डिस्ट्रिक्ट स्तर की बात करते हैं हम। हर जिले में क्या होना चाहिए, एक गांव ऐसा होना चाहिए जो कि आदर्श महिला हितैषी ग्राम हो। यानी आपको पता है कुछ प्राचीन समय पहले की बात करें तो महिलाएं बहुत कम आपको पंचायती क्षेत्र में दिखा करती थी। अब आपको पता है सरपंच बन रही है महिलाएं। तो यही क्या है, महिलाओं की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करना, उनके प्रयासों को सम्मान देना, यही एक इसका उद्देश्य है इस समारोह का। ठीक है, ये पहल शुरू की गई है आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत। इसका शुभारंभ जब किया गया तो कौन कौन इसमें शामिल हुए थे? यहां पर ये फोटो आपको दिखाई दे रही होगी। ये कौन है? ये हैं प्रोफेसर, कौन है ये? बघेल। बघेल के बारे में तो आप इनके बारे में जानते होंगे। इनको वैसे हम क्या बोलते हैं? इनको एसपी सिंह बघेल के नाम से जानते हैं। तो वैसे ये कौन सा मंत्रालय संभाले हुए हैं? तो इनका एक मंत्रालय यही है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। पंचायती राज राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं ये। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय जो है वो किसके पास है, उसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। यहां पर ये फोटो भी आप देख पा रहे होंगे। कौन है ये हैं अनुप्रिया पटेल, जिनके बारे में शायद आप जानते भी होंगे। और ये कौन सा मंत्रालय संभाले हुए हैं? तो आपको एक नाम ध्यान में आता होगा, स्वास्थ्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है ना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो आप इनको अगर देखें कौन सा इनके पास है तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री की भूमिका निभा रही हैं, राज्य मंत्री। लेकिन फिर जब आपसे ये पूछा जाता है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय उसके केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, तो आप जानते हैं जगत प्रकाश नड्डा के बारे में, है ना। तो यहां पर आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, वो क्या है? राज्य मंत्री। ठीक है, इस मंत्रालय के राज्य मंत्री। यहां पर ये देखो राज्य लिखा हुआ है, तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है? एसपी सिंह बघेल, इनका चलो पूरा नाम थोड़ा सा लिख देता हूं। ठीक है, ये इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। अब ये जो कार्यक्रम है, ये जो पहल है आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल, ये किसका हिस्सा है? एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। उसी राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान क्या किया गया था? इसका शुभारंभ किया गया।
प्रत्येक जिले में एक ऐसी ग्राम पंचायत बनाना जो कि एक आदर्श हो, किस मायने में, जो कि महिला हितैषी हो, ऐसा भाव रखे जो। ठीक है, तो ये इनका उद्देश्य है। वहीं जब मैं आपको बात बताऊं, यहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो संगठन हैं उनके प्रतिनिधि भी हिस्सा लिए हैं। क्या है संगठन का नाम? यूएन जनसंख्या कोष के बारे में शायद आपने सुना होगा नाम। तो उनके प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ये कुछ बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी थी। आप कहेंगे जी हाँ हम रख लेंगे ध्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए फिर क्या आएगा जवाब इसका। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करने वाली भारत की प्रमुख साहित्यिक संस्था साहित्यिक अकादमी 7 मार्च से रिक्त स्थान तक नई दिल्ली के रविंद्र भवन में अपने वार्षिक साहित्य महोत्सव का आयोजन करने जा रही है। साहित्य अकादमी का नाम आपने सुना होगा। ये हमारे संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करती है। साहित्य अकादमी जिसे हम बोल देते हैं, ये इंडिया की प्रीमियर लिटरेरी इंस्टीट्यूशन है। ठीक है ना। तो अभी ये अपना एनुअल साहित्य महोत्सव ऑर्गेनाइज करने जा रही है। आज क्या है? आज मैंने आपको बताया है, आज है 7 मार्च। तो आज से इनका शुरुआत हो जाएगा। ये कार्यक्रम कब तक चलेगा तो जल्दी जल्दी से आपको बताना है। इसमें अगर आपने लिखा होगा इसमें 12 मार्च तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है। 7 मार्च से लेकर 12 मार्च तक ये कार्यक्रम संपन्न होगा इनका। संस्कृति मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? आपको क्या पता है? सोच के बताइएगा क्या नाम है उनका। साहित्य अकादमी, ये उस अकेडमी का नाम है, यानी इसे हम साहित्य अकादमी ही बोलते हैं। अब जैसे यहां पर ये साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन करने जा रही है। कल ये पीआईबी के द्वारा प्रकाशित की गई थी न्यूज। आज क्या है? 7 तारीख है। तो जब हम बात करते हैं इस वार्षिक साहित्य महोत्सव के बारे में, इसे और क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं फेस्टिवल ऑफ लेटर्स। ठीक है ना। अब की बार 2025 हो रहा है, इस वजह से इसे हम कह देते हैं फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025। यहां पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री आपने बता दिया होगा नाम, क्या नाम है उनका? गजेंद्र सिंह शेखावत है। गजेंद्र सिंह शेखावत यहां इसमें लिखा भी हुआ है, शायद आपने पढ़ भी लिया होगा। ठीक है ना जी। तो यहां पर क्या लिखा है? भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। आज मैंने क्या कहा है? आज से ये कार्यक्रम शुरू होगा, 12 तक चलेगा। तो आज इसका उद्घाटन कौन करेंगे? गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। और प्रख्यात अंग्रेजी नाटककार श्री महेश दत्तानी पुरस्कार समारोह के मुख्य अतिथि रहेंगे। ये जो नाम है महेश दत्तानी, शायद आपने सुना होगा। ये अंग्रेजी नाटककार हैं जो कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। और इसमें 23 भाषाओं में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रख्यात लेखक हैं, विद्वान हैं उपमन्यु चटर्जी, वो भी इसमें क्या करेंगे? वो भी इसमें अपना व्याख्यान देंगे। थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि ये साहित्य महोत्सव है क्या। साहित्य महोत्सव एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव है। देश के विभिन्न हिस्सों में 50 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 700 लेखक इस महोत्सव में भाग लेते हैं। इसके 100 से अधिक सत्र होते हैं। महोत्सव का विषय भारतीय साहित्यिक परंपराएं ये होने वाला है। यानी अगर आपसे पूछा जाए अब की बार की इसकी थीम क्या है, तो ये है थीम जो मैंने ग्रीन कलर में लिखी है, भारतीय साहित्यिक परंपराएं, ये अब की बार की थीम रहेगी। और महोत्सव के आखिरी 3 दिनों के दौरान इस विषय पर प्रख्यात विचारकों और लेखकों की राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। महोत्सव के अंतिम दिन बच्चों के लिए 1 दिवसीय कार्यक्रम स्पिन ए टेल का आयोजन किया जाएगा, जो कि बच्चों का एक दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। पूरे उत्सव के दौरान विभिन्न विषयों पर प्रख्यात लेखकों, कवियों, अनुवादकों, प्रकाशकों और आलोचकों द्वारा प्रस्तुतियां, वाचन और चर्चाएं होंगी। यहां इस कार्यक्रम में कौन कौन मुख्य हस्तियां शामिल होने वाली हैं, तो यहां पर देख लीजिए। तीनों दिन शाम को राकेश चौरसिया जो कि बांसुरी वादन करते हैं, ये यहां पर उपस्थित रहेंगे।
एक नलिनी जोशी आपने नाम सुना होगा, जो कि हिंदुस्तानी गायन से संबंधित है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारी बातें, ठीक है। बेशक क्वेश्चन मैंने एक पूछा हो, लेकिन बातें बहुत सारी मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। ये सारी की सारी पीआईबी के द्वारा प्रकाशित की गई है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा प्रकाशित की गई है, ठीक है जी। आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, तो ये भी इसमें आएंगे, ये भी यहां पर शामिल होंगे। और कौन है? फौजिया दास्तानगो, ठीक है ना, फौजिया दास्तानगो, ये भी यहां पर क्या आने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। इनके साथ में रितेश यादव भी आएंगे, दास्तान ए महाभारत जिनको हम कहते हैं, ये क्या है, इन जैसे प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा यहां पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। पत्र महोत्सव सभी साहित्यिक प्रेमियों और उन लोगों के लिए खुला और निशुल्क है जो भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले साहित्यिक महोत्सव का आनंद लेना चाहते हैं, ठीक है। जो भी साहित्य प्रेमी हैं, जो यहाँ पर जाना चाहते हैं, इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि आप यहाँ पर आनंद ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, कोई भी आपका पैसा नहीं लगेगा, निशुल्क है ये, ठीक है। तो कई बातें आपको पता लग गई हैं। राकेश चौरसिया का संबंध किससे है? तो ऑप्शन दिए जा सकते हैं, 4 ऑप्शन, तो आपको बांसुरी टिक करना है। नलिनी जोशी, मैं आपके क्वेश्चन भी बना दूंगा, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, आप बताना फिर अगर आपको याद रह जाएगा तो। इसी प्रकार से क्या है, क्वेश्चन बन जाते हैं, और क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी से, क्या आएगा जवाब इसका। हाल ही में किसने गुजरात में वन्य जीव बचाव केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया है? आपको कुछ ही दिन पहले मैंने कुछ बातें बताई थी, किन के बारे में, जल्दी जल्दी से बताएंगे, क्या आएगा जवाब इसका। अभी हाल ही में एक बड़ा उत्सव मनाया गया था, शायद आपको ध्यान में होगा, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? वो 3 मार्च को मनाया गया था। उस दिन मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था। उस विश्व वन्य जीव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर गए हुए थे? राजस्थान में नहीं, सॉरी, गुजरात में गए हुए थे, है ना। तो मैंने कहा था कि वो शनिवार से लेकर 3 दिवसीय दौरे पर हैं, और वहां पर उन्होंने कई अलग अलग क्या किए थे, कार्यक्रम किए, वहां पर उन्होंने अध्यक्षता भी की। उसी के चलते उन्होंने एक कार्यक्रम किया था, यानी ये वनतारा वाला, यहाँ पर उद्घाटन किया, ये वन्य जीव बचाव केंद्र वनतारा, ठीक है। यहाँ पर ये फोटो भी आपने देखी होगी, शायद ये दूध पिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो न्यूज है द हिंदू ने प्रकाशित की थी, है ना। तो इस प्रकार से जो न्यूज मैं आपके लिए लेकर आता हूं, आप मान के चलिए कि वो किसकी है, वो द हिंदू की प्रकाशित की हुई है। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द वनतारा इन जामनगर, फीड्स लॉइन कब्स जिराफ्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी, हिज वाइफ नीता अंबानी, देयर सन अनंत अंबानी एंड डॉटर इन लॉ राधिका मर्चेंट वर ऑल्सो प्रेजेंट एट द इनॉग्रेशन। इस उद्घाटन समारोह में ये जो मैंने नाम गिनवाए हैं, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अनंत अंबानी और उसकी बहू जो है वो इसमें शामिल रही थी, ठीक है ना। और कुछ बातें जो मैंने आपको बताई भी थी, वो ज्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है कि विश्व वन्य जीव दिवस क्यों मनाया जाता है, जंगली जो जीव हैं उनका संरक्षण किस प्रकार से करें हम, इस बात को लोगों तक पहुंचाना, एक वैश्विक चेतना का विकास करना, यही उद्देश्य है, ठीक है। जो पेड़ पौधे हैं, जो वनस्पतियां हैं, उनको हम किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य है, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी उस समय कहां पर गए हुए थे, गिर राष्ट्रीय उद्यान में गए हुए थे, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। वैसे मैंने बहुत सारे आपको बताए थे नाम कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ठीक है। बनेर घट्टा के बारे में मैंने बताया था, जो कि कहां पर है, कर्नाटक में है। जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। इस प्रकार से मैंने पूरी की पूरी लिस्ट आपको बताई थी, आपको ध्यान में होगा, वो क्लास भी आप देख सकते हैं, बड़ी डिटेल में मैंने वो बातें बताई थी आपको। गुजरात के बारे में ये बातें हो चुकी हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। कौन सा देश दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है? क्या आएगा जवाब इसका? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आएगा जवाब इसका? कब से कब तक ये आयोजन होने वाला है? आपको सिंपल इतना मैं बता देता हूं, इस चैंपियनशिप में कितने देशों के खिलाड़ी यहां पर शामिल होंगे? 16 देशों से आएंगे लोग, है ना।
16 देशों के लोग यहाँ पर क्या है आने वाले हैं। कहाँ पर ये आयोजन होगा, तो ये होगा हमारे भारत में, क्योंकि भारत अब की बार मेजबानी करने जा रहा है। कब से कब तक ये आयोजन होगा, तो 29 मार्च जो आने वाली है, अभी 29 मार्च से लेकर 31 मार्च तक ये दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप का आयोजन करने जा रहा है हमारा भारत, ठीक है ना। किसके द्वारा, जाहिर सी बात है खेलों का थोड़ा सा आप फील कर पा रहे होंगे, तो एक हमारा मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। युवा जो हमारे, हम कह सकते हैं खेल मंत्री कौन है, मनसुख मांडविया का नाम आप जानते होंगे। ये जो मंत्रालय है उसे हम क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कह देते हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम ऐसे आप लिख लीजिएगा, स्पोर्ट्स, ठीक है ना। तो इसके मनसुख मांडविय हैं हमारे। एक आपने नाम सुना होगा शायद SAI के नाम से। इसका मतलब क्या होता है, ये एक संगठन है हमारा जिसे हम कहते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके सहयोग से, और एक नाम आप लिख सकते हैं योगासन से ही संबंधित है, उसका नाम आता है योगासन भारत, योगासन भारत। इन सब के सहयोग से क्या हो रहा है, इन सब के सहयोग से ही ये आयोजन होने जा रहा है भारत में। अब की बार भारत जो है वो इसकी मेजबानी करेगा। हो गया पॉइंट क्लियर, आप कहेंगे जी हाँ हो गया है। ये क्या है, ये जो न्यूज है ये ANI के द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो वहां से मैंने स्क्रीनशॉट उठाया था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। देखो यहाँ पर मेंशन भी आ गया ना SAI के बारे में, इसको आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया हाईलाइटेड इंडियाज pivotal role in yoga's global journey and said the event is the way to showcase not just athleticism of yogasans but also its power to transform lives both physically and mentally। योग की बात करते हैं, आजकल समय ऐसा चल रहा है, कैसा समय चल रहा है, मोबाइल मोबाइल हमारे हर व्यक्ति के पास में है। शॉर्ट्स बहुत देखते हैं, है ना, शॉर्ट्स शायद आप भी देखते होंगे। बहुत बुरी लत है ये शॉर्ट्स वाले। इससे क्या होता है कि हमारा माइंड इस प्रकार से विकसित होते चले जाता है कि हमें चाहिए होता है कि 20-25 सेकंड में एक नई चीज हमें मिले, है ना। तो वो क्या है, वो बहुत बुरी चीज है। अगर हम लंबे समय तक ये वो रील्स वगैरह देखते हैं, शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे देखें चाहे यूट्यूब पे रील्स देखें, बहुत हानिकारक हैं, क्योंकि हमारा माइंड उस तरीके से काम करने लग जाएगा। फिर हम लंबी जो चीजें होती हैं वो नहीं समझ में आएंगी हमारे, क्योंकि हमें क्या होता है, हमें कंटेंट नया चाहिए हर थोड़ी देर बाद में। फिर कई बार जब आपको घर वाले डांटते हैं, घर वाले आपको बताते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, तो माइंड आपका उस तरीके से काम नहीं करता, आपको अपने घर वालों पे गुस्सा आने लग जाता है ना। हालांकि गुस्सा करने वाली बात नहीं होती, बात तो शायद घर वाले ठीक ही कह रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा माइंड उस तरीके से डाइवर्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो ये योग जो है, ये योग बहुत अच्छी आप कह सकते हैं एक प्रक्रिया है जिसको हमें अपनाना चाहिए। मैं धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। योग में पहले योग करवाते थे हम स्कूल में, उस समय हमारे पास बच्चे आते थे कम से कम 80 बच्चे, और वो भी सुबह 4 बजे उठकर, जो अपने माता पिता के कहने से नहीं उठते थे वो हमारे कहने से आ जाते थे। तो हम मंदिर में किया करते थे, कुछ फोटोज भी पड़ी हैं आज भी। तो इस प्रकार से क्या है, योग हमें करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमारी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बनी रहेगी, है ना, स्ट्रेंथ भी बनी रहेगी, बैलेंस जो है वो हम सीखेंगे। हम अपने माइंड पर किस प्रकार से कंट्रोल करें वो बहुत बड़ी बात होती है। कई बार होता है ना कि मैंने उस व्यक्ति को भुला दिया, है ना, और ऐसा होता नहीं है वास्तव में। कई बार ऐसे व्यक्ति हमें अपने जीवन में मिलते हैं जिनको हम चाह के भी नहीं भुला पाते, कोशिश करते हैं कि भुला दें, नहीं भुला पाते। ये क्या होता है, ये माइंड का कंट्रोल जो है वो हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन हम प्रयास करते रहते हैं, प्रयास करना भी चाहिए, ऐसा होता भी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार योग क्या है, करो योग रहो निरोग, ये तो आपने डायलॉग बड़ा प्यारा सुना ही होगा।
ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। हाल ही में राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव के रिक्त स्थान संस्करण का आयोजन किया है। कौन से संस्करण का आयोजन, सॉरी, कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है हमारे राष्ट्रपति जी ने? रिसेंटली द प्रेसिडेंट हैज इनॉग्रेटेड द डैश एडिशन ऑफ अमृत महोत्सव ऑफ डाइवर्सिटी एट राष्ट्रपति भवन। इनके बारे में तो आप जानते होंगे कौन है। अभी वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारे राष्ट्रपति की भूमिका निभा रही हैं। द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो ये आप कह देंगे 15वें राष्ट्रपति पद पर ये विराजमान है। ठीक है ना। महिला के तौर पर देखा जाए तो महिला के तौर पर आप कह सकते हैं ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो पहली महिला राष्ट्रपति होने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का नाम आपने सुना होगा। अभी ये क्या है आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। सॉरी, होमवर्क नहीं है, होमवर्क आगे आएगा। चलिए, तो अभी क्या है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप ये लिख दीजिएगा कि इन्होंने दूसरे संस्करण का ये क्या किया है, आयोजन किया है, विविधता का अमृत महोत्सव। हम अपने भारत की जो बात करते हैं हम विविधता की। भारत में विविधता हर क्षेत्र में पाई जाती है, चाहे आप ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, चाहे आप देखिए भाषाई आधार पर कितनी विविधता है, कितनी प्रकार की बोलियां हमारे भारत में बोली जाती हैं। ठीक है, हर प्रकार के क्षेत्र में हमारे जो खाने पीने की जो बातें हैं, खाने पीने की जो चीजें हैं वो भी अलग अलग हैं। कितनी डाइवर्सिटी हमारे भारत में आपको देखने को मिल जाती हैं। हमारे कपड़े पहनने का तरीका हो गया, सभी क्या है पूरे भारत में देखो अलग अलग आपको चेहरा भी थोड़ा थोड़ा आपको अलग देखने को मिलता है ना। यह भी क्या किया गया है, इस अवसर पर राष्ट्रपति जी ने क्या कहा, विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण में लोगों को 5 राज्यों कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों लक्षद्वीप और पुडुचेरी की जीवंत सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने का मौका मिलेगा। ठीक है ना। तो अब की बार इन्होंने ये कहा है कि 5 राज्यों के सांस्कृतिक जो पहलू हैं उनको आप समझ पाएंगे इसके माध्यम से, और 2 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं लक्षद्वीप और पुडुचेरी, उनकी जीवंत सांस्कृतिक विरासत को आप जान पाएंगे। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि इस उत्सव में लगभग 500 कारीगर और बुनकर भाग ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने लोगों से इस महोत्सव में भाग लेने और दक्षिण भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में जानने का आग्रह किया। हालांकि जैसे देखो, मान के चलो एक शब्द यूज किया गया है दक्षिण भारत, है ना। फील अगर आप कर पाएंगे, मान के चलो हम अपने भारत की बात करते हैं, सबसे पहले हमें एक ऐसा विचार लेकर आना होगा। हम ऐसा कहते हैं उत्तरी भारत, दक्षिण भारत, है ना, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत। जहां तक मुझे लगता है हमें ऐसा बोलना चाहिए भारत के पूर्वी क्षेत्र में, है ना। यानी ऐसा लगना चाहिए कि हम भारत की बात कर रहे हैं, वरना तो एक बंटा बंटा सा तो पहले ही है। भाषाई आधार पे आपको पता है तमिलनाडु में किस प्रकार से विरोध करते हैं, अब भी विरोध कर रहे हैं। वो जो त्रिभाषीय फार्मूला है उसको किस प्रकार से विरोध करते आ रहे हैं ना वो। तो हम किस प्रकार से कुछ ऐसे ही शब्द यूज करें आम बोलचाल में कि लगे कि हाँ हम अपनी बात कर रहे हैं। भारत के पूर्व में, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में तमिलनाडु राज्य है ना। यानी हमारे अपने भारत की बात, और ये ऐसा फील ही नहीं आए कि हम दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा बंटा बंटा सा फील आता है हल्का सा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हम ऐसे बोलेंगे भारत के दक्षिण क्षेत्र में जो कला एवं संस्कृति है उसके बारे में आप जान पाएंगे। हालांकि ये पीआईबी के द्वारा प्रकाशित किया गया है, मैं ये नहीं कहता, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे करें, फील अच्छा आएगा। ठीक है। उन्होंने लोगों से इस महोत्सव में ऐसा आग्रह किया। उसके बाद में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कहां पर ये आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति भवन में ये आयोजन किया गया। इस महोत्सव को अलग अलग संस्करणों में संरचित किया गया है, जो कि उत्तर पूर्व, दक्षिण, उत्तर पूर्व, पश्चिम, मध्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेशों को समर्पित है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसा थोड़ी होता है जैसे आपने बताया। हालांकि ये फील करने वाली बात है, अगर थोड़ा सा फील करके सुनोगे इस बात को तो आपको समझ में आएगा। अन्यथा आप तो ये जो हम कहते हैं ना ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है ना,
ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये होती है कि दिशा जो है ना वो इंडिकेट करने के लिए कि वो हमारा जो एरिया है वो पूर्वी दिशा में पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसे ऐसे बोल दें पूर्वी भारत, है ना। तो हाँ, आम जो एक लैंग्वेज चली आ रही थी उसमें हमने बोलना शुरू किया, फिर वो सभी की जुबान पे चढ़ गया, है ना। तो इस प्रकार से होता है। तो प्रयास हम ही करेंगे तो सभी अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस उत्सव का दूसरा संस्करण दक्षिणी राज्यों पर केंद्रित है। देखो यहां पर, देखो दक्षिणी राज्यों पर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि हमारे भारत के दक्षिण में जो राज्य हैं उन पर क्या है, ये केंद्रित है। थोड़ा सा बात करने का तरीका ही बदल जाए, है ना। तो यह महोत्सव आगंतुकों के समक्ष कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की समृद्ध विरासत और जीवंत संस्कृतियों को प्रस्तुत करता है। यह महोत्सव इन राज्यों के आर्टिस्ट, कारीगरों, कलाकारों, लेखकों और पाक विशेषज्ञों को सांस्कृतिक प्रदर्शनों, हस्तशिल्प और हथकरघा प्रदर्शनियों, साहित्यिक प्रक्षेत्र, सूचनात्मक कार्यशालाओं, फूड कोर्ट आदि के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। यह महोत्सव आम जनता के लिए भी खुला रहेगा। आम जनता के लिए कब से कब खुला रहेगा? 6 तारीख से। कल थी 6 तारीख, आज भी खुला है, कल भी खुला रहेगा, 9 तारीख तक खुला रहेगा। यानी ये 4 दिन मिले हैं, एक दिन तो बीत गया आपका, 3 दिन अभी बाकी हैं। आम जनता के लिए ये महोत्सव जो है वो खुला है, शाम को 10 बजे से शाम 8 बजे तक, सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक, ठीक है ना। ये प्रवेश जो है राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से होने वाला है, वहां से आप एंट्री ले सकते हैं। अगर आप यहां पर बुकिंग करना चाहें तो ये एक वेबसाइट का लिंक है, इसे पढ़ लीजिए। क्या लिखा है? visit.राष्ट्रपतिभवन.gov.in, वहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप वहां पर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त। चलो जी, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या रहेगा? ये आपका होमवर्क रहेगा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। भारत से हारने के बाद किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? हालांकि आपको पता है अभी क्या चल रही है, अभी चैंपियनशिप चल रही है ना, चैंपियनशिप 2025, इसे हम कहते हैं आईसीसी चैंपियनशिप 2025। इसमें सेमीफाइनल मैच हो चुके हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ जिसमें क्या जीता? भारत जीत गया है, भारत फाइनल में पहुंच गया। उधर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ, तो उसमें से कौन जीत गया है? उसमें न्यूजीलैंड जीत गया है ना। तो न्यूजीलैंड, और अब क्या हो जाएगा, अब इनका फाइनल मैच होने वाला है संडे को। फाइनल मैच संडे को हो जाएगा। संडे को आपकी करंट अफेयर्स की, वीकली करंट अफेयर्स की कक्षा होती है। जब मैच शुरू होगा उससे पहले हमारी हमारी जो वीकली करंट अफेयर्स की कक्षा है वो पूरी हो जाएगी। सुबह 7:15 बजे लाइव जुड़ेंगे हम, आप हमारे साथ। आईसीसी चैंपियनशिप के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो 10 मिनट शो बाय विजय भारत सर सर्च कर लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है कैसे चैंपियनशिप की शुरुआत हुई, आईसीसी के बारे में सारी बातें मैंने वहां पर बताई थी। क्वेश्चन ये था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेल हुआ, ठीक है, उसमें एक खिलाड़ी ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, उन्होंने संन्यास ले लिया है, उसका नाम क्या है वो बताएंगे कमेंट में, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम अपने अपने दोस्तों को शेयर करते चले जाएंगे। और अगर आपने कक्षा को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि समय से पहले आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। स्टे कनेक्टेड एनी टाइम एनीवेयर, जस्ट 1 क्लिक अवे। ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो। मिलिए हमारे साथ, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।